जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा कल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इन सभी ने फ़ोटो भेजा था और इन सभी का फ़ोटो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं आपका भी फ़ोटो हमारे चैनल पे आए तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना फ़ोटो व्हाट्सएप कर देना है, तब आपका भी फ़ोटो हम अपने चैनल पे दिखा देंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं पढ़ाई की ओर। तो अगले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बल 2 प्रकार का होता है, एक टच करके लगता है, एक विदाउट टच करके लगता है। एक स्पर्श बल होता है, एक अस्पर्श बल होता है। किसी चीज़ को धक्का देना स्पर्श बल, लेकिन वैसे छोड़ दिए बाबू नीचे गिर गया तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वो अस्पर्श बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे चुंबकीय बल हो गया जो चुंबकीय बीज लगता है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया यह भी अस्पर्शीय बल है। उसके बाद एक होता है आवेशीय बल, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इससे पहले आवेश क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो आवेश एक प्रकार का गुण होता है, और किसका गुण होता है तो कोई भी वस्तु का गुण होता है। जिस प्रकार से दर्द क्या होता है तो गुण होता है, और किसका गुण होता है तो कोई व्यक्ति वस्तु सजीव का गुण होता है। उस प्रकार से आवेश किसका गुण है वस्तु का गुण है। और कब उत्पन्न होता है जब हम दो वस्तु का आपस में रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। यह सब हमने लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है आप जाके लेक्चर 1 देख सकते हैं। अब हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ते हैं कि जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है, यह पढ़ना है। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु आप पढ़े होंगे, यह हमारे पास परमाणु है, ठीक। आप बताइए परमाणु के बाहर में कौन चक्कर काटता है, आपको पता है परमाणु के बाहर में कौन चक्कर काटता है? तो परमाणु के बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, और बीच में कौन रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का वो माइनस चार्ज होता है, माइनस जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा पर किसमें होगा माइनस में होगा। और वो प्रोटॉन पर कितना किस पे चार्ज होता है, किसमें चार्ज होता है जो प्रोटॉन होता है ना, तो प्रोटॉन पे वो प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें जो है 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक 20 इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा, प्रोटॉन भी 20 ही होगा। कोई वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन भी रहता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 प्रोटॉन भी होगा। अब आप इसमें बताइए आपको टोटल चार्ज कितना है इसका टोटल चार्ज इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बताइए। जब आप जोड़िएगा कितना आता है, आपको 0 आता है। तो इस प्रकार से इसका टोटल चार्ज कितना हुआ, तो इसका टोटल चार्ज 0 हो गया। अब हम समझते हैं कि उसी प्रकार से मान लीजिए यह भी किसी वस्तु का परमाणु है, तो बाहर में आपको इलेक्ट्रॉन होगा, अब बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अभी हम मान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन है, और पता है बाबू इलेक्ट्रॉन किस में होता है माइनस में, इसको माइनस का इंडिकेट करते हैं। और हम मानते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी 50 ही होगा, और किस में होगा तो प्लस में होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन 50 है तो प्रोटॉन भी 50 होगा। अब इसका बता सकते हैं भाई साहब टोटल चार्ज कितना है, तो बाबू इसमें टोटल चार्ज कितना आ गया 0। इसी कारण से किसी वस्तु को हम छूते हैं तो क्या करंट मारता है बाबू, नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि इसमें टोटल चार्ज कितना है 0 है टोटल चार्ज। क्यों, क्योंकि जितना प्रोटॉन है इसमें उतना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, दोनों मिलकर 0 हो जाता है। लेकिन जब इसको और इसको घर्षित करते हैं, जब आप इसको टकराते हैं, घर्षित रगड़ते हैं, आपसे पूछते हैं कि जब इस दोनों को आप रगड़िएगा तो क्या चीज़ टूटेगा, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन टूटेगा। क्योंकि जब दोनों को रगड़ेंगे तो जो बाहर का चीज़ है वही टूटेगा बाबू। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इससे टूट के है इसमें चला गया,
तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन क्या है वो बचेगा, पहले 20 गो तो तब बचा इलेक्ट्रॉन बचेगा अब इलेक्ट्रॉन हो गया 21 इलेक्ट्रॉन हो गया, और माइनस में ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में रहता है। लेकिन प्रोटॉन क्या बनेगा, तो प्रोटॉन तो 20 ही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन बाबू साहब कहाँ पे है, बीच में है। तो प्रोटॉन जब बीच में है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इससे टूट के उसमें चला गया। तो पहले 20 इलेक्ट्रॉन था, अब इससे इलेक्ट्रॉन टूट के उसमें चला गया, तो इलेक्ट्रॉन 21 नहीं बल्कि 19 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन टूट के उसमें चला गया है। लेकिन प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन 20 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे है, बीच में। उसी प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें गया है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन क्या को था 50 गो, अब एक टूट के उसमें चला गया है, तो अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा 50 एक 51 गो, और माइनस लगाएंगे इसमें। अब बाबू इसमें प्रोटॉन कितना होगा बताइए, तो प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन बाबू साहब बीच में है, तो पहले भी 50 था तो अब भी 50 ही रहेगा क्योंकि बीच में तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो प्रोटॉन हो गया आपका 50 ही, और किस में रहेगा ये बाबू, प्लस में रहेगा। अब आप बता सकते हैं कि इस पे टोटल चार्ज कितना है बाबू, इस पे टोटल चार्ज कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन -19 प्रोटॉन +20 दोनों को बाबू ऐड कीजिएगा क्या आता है, +1 आता है, +1। इस प्रकार से इस पे कितना चार्ज हो गया, +1, और इसका टोटल चार्ज बताइए तो बताइए इस पे कितना टोटल चार्ज आएगा। तो -51 और 50 को आप ऐड कीजिएगा कितना आएगा, तो अब आएगा कितना आएगा, -1 आएगा, कितना आएगा, -1 आ गया। तो इस प्रकार से चार्ज मतलब आवेश तो कितने भाग में हम बांट दिए, 2 भाग में, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। हम लोग जानते हैं कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, लेकिन पता नहीं होता है वो कैसे यह आता है। तो अभी आप समझ लीजिए कि जब 2 वस्तु को रगड़ेंगे तो उसका क्या चीज़ टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जो परमाणु होगा उसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा। अब इलेक्ट्रॉन इससे टूट के इसमें चला गया तो इलेक्ट्रॉन इसमें बाबू कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इसका प्लस वाला अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसको प्लस आ गया, और इस पर इलेक्ट्रॉन गया है, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है, मतलब माइनस अधिक हो गया है, तो इस पर कितना चार्ज हो गया, इसका माइनस चार्ज हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा सकता है, कितना बल लगाता है। तो एक आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाता है वह बल लगाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इतना बल लगाता है। इसी बल को हम लोग कूलम्बिक बल भी कहते हैं, कूलम्बिक बल भी बाबू इसी बोलते हैं, और इसी को हम लोग आवेशीय बल भी बोलते हैं, आवेशीय बल भी बोलते हैं इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। आपको बताए बाबू यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू आपको पता रहेगा, मतलब आवेश का दोनों आवेश का वैल्यू पता रहेगा। बस आपको बताना है कि एक आवेश दूसरे आवेश पे कितना बल लगा रहा है। तो फार्मूला ये सीखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है भाई, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो अगर आपको इसका वैल्यू पता है तो कुछ भी आपको Q1 Q2 का वैल्यू दिया रहेगा और यहाँ तक का दूरी का मान दिया रहेगा, तो आपको बोले कि उसका कूलम्बिक बल निकालिए, तो ये आवेशीय बल निकालिए, आप आराम से निकाल सकते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हमेशा बाबू याद रखेगा, एक होता है विद्युत क्षेत्र रेखा होता है, और विद्युत क्षेत्र रेखा जो है बाबू हमेशा प्लस से निकलता है और यहाँ माइनस में बाबू चले जाता है। कहने का मतलब यह हुआ विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा प्लस से निकलेगा और किस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस से निकलेगा और किस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस से निकलेगा और किस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस से निकलेगा और किस में चला जाएगा, माइनस में, प्लस से निकला माइनस में गया।
प्लस से बाबू निकलता है, ठीक। प्लस से देखिए बाबू, प्लस से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तीर निकलने वाला सीधे देंगे, तीर निकलने वाला दिए, तीर निकलने वाला दिए, तीर निकलने वाला दिए, तो प्लस में निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश हमेशा प्लस से निकलता है और किस में बाबू चले जाता है, माइनस में चले जाता है। आप यह ध्यान रखिएगा और साथ यह भी ध्यान रखिएगा कि यह विद्युत क्षेत्र रेखा हम बनाएं, जब विद्युत क्षेत्र रेखा लोगों कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। कहने का मतलब यह एक दूसरे के समांतर होता है, ये बाबू दूसरे क्या होता है, समांतर होता है, यह दूसरे क्या होता है, समांतर होता है। तो हम लोग आज पढ़े कि बल दो प्रकार का होता है, एक टचेबल बल होता है, एक विदाउट टचेबल बल होता है, स्पर्शीय बल और अस्पर्शीय बल। स्पर्शीय बल का मतलब होता है कि कार को धक्का देना स्पर्शीय बल, या फिर अस्पर्शीय बल हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ दे तो बिना स्पर्श किए भी अस्पर्शीय बल, या फिर जो चुंबक है एक चुंबक को बिना स्पर्श किए भी लेता है उसको भी अस्पर्शीय बल कहते हैं। एक होता है आवेशीय बल जिसके बारे में पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है, और आवेशीय बल क्या होता है इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं आवेश क्या होता है। आवेश एक प्रकार का गुण होता है, और किसका गुण होता है, कोई वस्तु का गुण होता है। और कब उत्पन्न होता है उस वस्तु में आवेश, जब दो वस्तु आपस में रगड़ते हैं तो, और रगड़ने पर भी क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि क्या टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन टूट कर दूसरे में चला जाता है, इसीलिए उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जिससे टूट के जाता है उस पर प्लस चार्ज और जिस पर जाता है उस पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। फिर पढ़े कि एक आवेश दूसरे आवेश को बल लगाता है, जिसको हम लोग कूलम्बिक बल भी बोलते हैं, और इसी को लोग आवेशीय बल भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। और इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और फिर बताया कि प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा और किसमें चले जाएगा, माइनस में चलेगा, प्लस से निकलेगा और माइनस में चला जाएगा। अगर आप 12th क्लास का स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि इस बार की परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाए, आपको कुछ नहीं करना है। मेरा जो यह 10 मिनट का वीडियो बन रहा है आप इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।